स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते खराब हुए हैं उसका असर ट्रेड के ऊपर क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि भारत और कनाडा कितना ट्रेड करते हैं, कितना भारत डिपेंडेंट है कनाडा के ऊपर, कितना कनाडा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, और क्या ये इंपैक्ट कर सकता है। ये जो मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, क्या ये इंपैक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल से ही हमारा 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, जिसमें यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आपके पास मौका है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आप सिंगल बैच में करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाया है, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रूफ, मतलब कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा एलिगेशन भारत के ऊपर लगाना, कनाडा की संसद में, पार्लियामेंट में, वहां की जो हाउस ऑफ कॉमन है, डायरेक्टली उस मर्डर को भारत से लिंक करना। और अगर आप कोई भी इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको काफी स्ट्रांग सबूत देने पड़ते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए। विदाउट गिविंग दैट, यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का इल्जाम लगाया है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भारत और कनाडा के बीच का जो ट्रेड टॉक है वो तो हिट होगा ही होगा। और जो अभी करंट में ट्रेड चल रहा है, क्या उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबको देखते हुए भारत ने तो क्लियरली इसको रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से कनाडा को साफ साफ कहा है कि आप जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को जगह देते हैं अपने घर में, उसको वहां से हटाइए। अब मैं बात करता हूं ट्रेड के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कि भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। देखिए, यहां पर अगर मैं पहले फिगर्स की बात करूं कि कितना ट्रेड किया जाता है, तो 2022 का जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास है उसमें बताया जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में $8 बिलियन का ट्रेड हुआ है। और ये दोनों तरफ से बैलेंस्ड आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत कनाडा को लगभग $4 बिलियन के गुड्स भेजता है, वैसे ही कनाडा जो है वो भारत को लगभग $4 बिलियन के गुड्स भेजता है। तो ये लगभग आप बैलेंस कह सकते हैं। अगर हम मेजर इंपोर्ट की बात करें फ्रॉम कनाडा, मतलब भारत कौन कौन से गुड्स को कनाडा से मंगाता है, तो आप देख सकते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोडक्ट, जैसे कि कोल हो गया, कोक हो गया, फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हो गया, और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें कि कनाडा भारत से कौन कौन से चीजों का इंपोर्ट कराता है, तो आप देख सकते हैं इसमें आता है आपका कंज्यूमर गुड्स, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट, और इनफैक्ट एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये सब कुछ भारत से मंगाता है कनाडा। अब यहां पर अगर हम बात करें कि कनाडा का टॉप एक्सपोर्ट क्या है, मतलब कनाडा भारत को सबसे ज्यादा वैल्यू के कौन से गुड्स भेजता है, तो उसमें मैंने आपको बताया कोयला वगैरह हो गया। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हो गया वो लगभग $748 मिलियन का वो हम कनाडा से मंगाते हैं। इसके अलावा वुड पल्प, प्लांट फाइबर्स, ये सब की वैल्यू लगभग $384 मिलियन के आसपास है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कनाडा का यहां पर एक कंपनी है कैनपोटेक्स, वो इट इज अमंग द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट पोटैश। तो बेसिकली क्या है कि जो फर्टिलाइजर भारत में बनाया जाता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो होता है पोटैश, ठीक है। तो वो हमें कनाडा की ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। फिर इसके अलावा भारत की लगभग 3 ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी तरह से कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर बनाने में। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि सितंबर 2022 में, मतलब पिछले साल की बात है, एक एमओयू साइन किया गया था ये भारत की 3 कंपनी और कैनपोटेक्स के बीच में। और इस एमओयू के अंदर यह बोला गया कि अगले 3 साल तक 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का जो पोटैश है वो हम कनाडा से मंगाएंगे, कनाडा की इस कंपनी से मंगाएंगे। तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से कनाडा भी भारत के ऊपर काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पेशली अगर आप देखो
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, $418 मिलियन के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो कनाडा भारत से मंगाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो $328 मिलियन, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ये सब $287 मिलियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कनाडा भारत से मंगाता है। और भारत में एक और चीज है कि कनाडा भारत के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है वो लेंटिल्स ये काफी सारा कनाडा से मंगाने लग गया है, जिसकी वजह से कैनेडियन जो फार्मर्स हैं, कनाडा के जो किसान हैं, वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि भारत ये जो लेंटिल्स जो दाल वगैरह होती है ना अलग अलग, वो हम कनाडा से मंगाते हैं। और इसी की वजह से जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशंस बना रहे ताकि उनके जो लेंटिल्स है वो भारत ले सके। फिर इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एंड सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं वो भारत की, वो कनाडा के मार्केट में अपना काफी अच्छा खासा विस्तार कर रखी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेड टॉक्स कैसे अफेक्ट हो सकता है। बेसिकली क्या हुआ था, जस्ट 3 महीने पहले, जी हां, जस्ट 3 महीने पहले ही यहां पर दोनों देशों के द्वारा बोला गया था कि हम बहुत जल्द इसी साल 2023 में इनिशियल पैक्ट साइन कर लेंगे जो ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा G20 समिट जैसे ही ओवर हुआ उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस कर दिया कि वो यहां पर जो पूरा बातचीत है वो उसको रोकने वाले हैं। और इंडस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों देश के बीच में सीपा हो जाता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत और कनाडा के बीच में, तो दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है वो $6.5 बिलियन और बढ़ सकता था। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि अभी जो ट्रेड है वो $8 बिलियन का है और ये लगभग 14 बिलियन डॉलर, $15 बिलियन के आसपास पहुंच सकता था, जिसकी वजह से कनाडा की जीडीपी को 2035 तक 3.8 बिलियन से लेकर 5.9 बिलियन डॉलर की जीडीपी में इजाफा होता। आप समझ पा रहे हैं कि कनाडा को काफी सारा फायदा हो सकता था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत डिपेंडेंट नहीं है, भारत भी कुछ हद तक कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो दूसरे मामले में है। लेकिन कनाडा को भारत के साथ ट्रेड की काफी आवश्यकता है। वहीं अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पर भारत थोड़ा सा कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। पहले अगर मैं बात करता हूं रैंकिंग की, तो इंडिया वॉज कनाडाज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब कनाडा जिन देशों के साथ भी ट्रेड करता है उसमें भारत का नंबर 9th आता है। और वहीं अगर आप देखो, भारत जिन देशों के साथ ट्रेड करता है उसमें कनाडा का नंबर 17th आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन कनाडा भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। और स्पेशली मैं बता दूं, भारत में कनाडा से काफी सारा जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो पैसा लगाते हैं। 2000 से अभी तक अगर आप देखोगे तो $3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कनाडा की कंपनीज में भारत ने किया हुआ है। और कैनेडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर भारत के स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में लगा चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, कैनेडियन पेंशन फंड हो गया CPP, उन्होंने लगभग $15 बिलियन ये इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो, जो मैंने $3.6 बिलियन बताया, ये मैंने FDI की बात की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो अभी तक इन्होंने $15 बिलियन भारत के अंदर लगाया हुआ है, ये जो CCP है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अदर बिग पेंशन फंड्स हो गए, कनाडा के CDPQ हो गया, OTPP हो गया। तो ये सब कंपनीज ने भी, ये सब जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भारत के अंदर काफी सारा पैसा निवेश किया हुआ है एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कैसे बेनिफिट हुए हैं। दोनों देश की जो कंपनीज हैं, ये आप देख सकते हो, कनाडा की लगभग 600 से ज्यादा कंपनीज का प्रेजेंस भारत में मिलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा बोम्बार्डियर के बारे में, तो ये कंपनीज कनाडा की हैं, वो भारत के अंदर उनका प्रेजेंस अच्छा खासा है। वैसे ही भारत की लगभग 30 जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो IT कंपनीज हैं, इन्फोटेक मेजर हो गए, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कनाडा में लगाया हुआ है और कनाडा में इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होते हैं। ये बात सही है। और ये आप देख सकते हो, मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं कि भारत की कंपनीज ने तो कनाडा में निवेश किया ही हुआ है, वैसे ही भारत की कंपनी में भारत के अंदर कनाडा की कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने निवेश किया है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा स्टेक है। जैसे डिलीवरी जो हो गया, उनका 6% स्टेक, कनाडा का 6% स्टेक है। जोमेटो में भी कनाडा ने निवेश किया हुआ है। पेटीएम हो गया, इंडस स्टार्स, नाइका, विप्रो, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कनाडा का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो अभी दोनों देश के बीच में संबंध बिगड़े थे, इसकी वजह से, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने सुना होगा, जो
ऑटो मेजर है भारत के अंदर, तो उनकी एक एसोसिएट फर्म है रेजॉन एरोस्पेस, वो शट डाउन हो चुकी है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों देश के बीच के खराब रिलेशंस की वजह से हुआ है, लेकिन ये सब खबरें अभी जस्ट यहाँ पर सामने आई हैं। अब फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो भी मैंने आपको बताया, क्या दोनों देश का जो ट्रेड है वो इससे इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, जो एक्सपर्ट्स सोचते हैं उनका ऐसा कहना है कि जो भी अभी दोनों देश के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहा है उसकी वजह से लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपैक्ट है वो आएगा। उनका कहने का मतलब यह है कि भारत और कनाडा जिन गुड्स में ट्रेड करते हैं वो आपका सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने जो बताया आपको कि कनाडा कौन से प्रोडक्ट्स भारत से मंगाता है और भारत कौन से प्रोडक्ट मंगाता है कनाडा से, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या होता है ना, जब भी दो देश के बीच के रिलेशंस पॉलिटिकली कुछ भी खराब होते हैं तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिकली भी यहां पर उसमें प्रॉब्लम आए, लेकिन देखना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में जाते हैं, इसकी वजह से कनाडा भारत के स्टूडेंट्स के ऊपर काफी निर्भर करता है। जैसे कि 2018 से आप देखोगे तो भारत लार्जेस्ट सोर्स कंट्री बन गया है जितने स्टूडेंट्स कनाडा में जाते हैं। 2022 में यह नंबर 47% बढ़ा था, जिसकी वजह से टोटल स्टूडेंट्स भारत के लगभग 3,20,000 देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे कनाडा में जितने फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं उसका 40% स्टूडेंट्स अकेले भारत की तरफ से आते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है कि जब भारत के स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं तो बहुत सारा वो पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो पैसे से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या करती हैं, कनाडा की स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज करती हैं, जो एजुकेशन वगैरह है वो सब्सिडाइज किया जाता है। और लास्ट में जाने से पहले यहाँ पर इसका जो इम्प्लीकेशन है सिख पॉपुलेशन के ऊपर वो क्या आएगा। देखो, बेसिकली अगर आप देखोगे हमारे देश के पंजाब में जो सिख फैमिलीज रहती हैं उनके कई सारे रिलेटिव्स आपको पता है वो कनाडा गए हुए हैं, और कनाडा से वो कमाते हैं, वो पैसा सिख पॉपुलेशन को भारत के अंदर भेजते हैं। तो मान लो अगर दोनों देश के बीच के रिलेशंस खराब होते हैं, दिक्कत आती है, वहां पर सिख पॉपुलेशन में कोई दिक्कत आती है जॉब्स वगैरह लेने में, तो इसकी वजह से क्या होगा, भारत में जो फैमिलीज डिपेंडेंट हैं अपने रिलेटिव्स के ऊपर वो थोड़ा सा संकट में आ जाएंगी। और कनाडा के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.1% पॉपुलेशन सिख पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी चीजें में क्लैरिटी मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है इनमें से वो कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।